Hello everyone, this is Diksha Mishra. Today we will study the first chapter of class 10 economics named as development. Today we will discuss about the three topics of this chapter. First is meaning of development or what is development. Second is goal of development and third one is national development. Let's start our chapter. Firstly we will discuss what is development or meaning of development. यानी कि विकास क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज, बिकम मेच्योर एंड एडवांस। यानी कि विकास वो है जो किसी भी चीज को, जो वो पिछले कंडीशन में था, यानी कि एक चीज जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी चीज, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिनोट किया है डेफिनेशन में, कि किसी भी चीज को हम डेवलपमेंट के एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि उसके पास्ट से हमको उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी हम उसके प्रेजेंट को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चीजें जो हैं वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है या डेवलप हो चुकी हैं। यानी कि जो भी चीज अगर डेवलप्ड है और यानी कि वो अपने पिछले कंडीशन से अभी कुछ बेहतर कंडीशन में है, यानी कि हमारे सामने वो मिच्योर और थोड़ी एडवांस है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खुद के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं बचपन में कैसी थी। ABCD पढ़ती थी, कुछ सीख रही थी। अब क्या है कि मैंने इतना सीख लिया है कि मैं अब आप लोगों को सिखा सकती हूँ, और आगे जो है इसको मैं और अगर कंटिन्यू करती रही तो हो सकता है कभी 1-2 साल बीतने के बाद मैं एक आध बुक भी लिख दूँ। तो ये क्या है कि मेरा पहले मैं क्या थी, जब बच्ची थी तो मैं अंडर डेवलपिंग थी, फिर मैं अभी किस स्टेट में हूँ, डेवलपिंग स्टेट में चल रही हूँ, और जब मैं बुक लिख के बैठ जाऊंगी तो उस समय क्या होगा कि मैं कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाऊंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेगा। वो क्या है कि पहले हमारे जो फॉर फादर्स थे, जो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, व्हील को, यानी कि सिर्फ एक पहिए को उन्होंने इन्वेंट किया। वो चक्का क्या हुआ, पहले धीरे धीरे हम उसको बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, इस यानी घोड़े गाड़ी में यूज करने लगे। फिर वो धीरे धीरे बहुत सारे, वो जो गाड़ी का जो टेक्सचर आता गया हमारे सामने, हम देखते गए, सीखते गए, तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो हैं वो स्टैब्लिश होने लगी। और आज हमारे पास उस एक चक्के के बदले में क्या है, BMW है, ऑडी है। तो ये सारे क्या है, बुलेट्स हैं। यानी कि डिफरेंट चॉइसेस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। कहाँ, हमारे जो हम जहाँ भी सर्वाइव करें वहाँ क्या है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, बसेस, ट्रक्स को ले ले तो वो भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो वो सारे कितने हैं, वो उससे भी मोर देन व्हील्स हैं, फोर व्हीलर्स जो है उससे भी ज़्यादा चक्के उसमें अवेलेबल है। यानी कि ये हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आगे क्या था, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी घर की लेडीज, जो हमारी पहले मम्मी है, आंटी है, मामी है, काकी है, जो भी है, वो क्या करती थी, हाथ से मसाला पीसती थी। और अभी क्या है कि अगर लाइट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 मिनट में मिक्सर ग्राइंडर से हम क्या कर सकते हैं, उसको पीस के हटा सकते हैं। यानी कि डेवलपमेंट जो है उसने हमारे काम को क्या किया है, पहले जो पिछला हमारा जो सिस्टम था उससे अब हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारे टाइम का जो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूप्शन हो रहा है, हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है, यानी कि हम उसको कहीं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अब मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, विकास हम किसको बोलेंगे। अब इस चैप्टर में है क्या कि इकोनॉमिक्स का जो एक ब्रांच है डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और उसका एक ब्रांच है डेवलपमेंट, अगर हम डेप्थली पढ़े तो डेवलपमेंट में बस हमको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है, जैसे कि किसी एक, जैसे हमको इस चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, तो हमको बस ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में ना पढ़ते हुए हमें किसके बारे में पढ़ना है, पूरे होल डेवलपमेंट के बारे में। का मतलब है लाइक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट, यानी कि इन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है, लाइक हेल्थ केयर, लाइक एजुकेशन, वर्किंग कंडीशंस, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिसीज, और
डिफरेंट फैक्टर्स इसी तरह के हैं जिन पे वो बेस्ड है, मार्केट कंडीशंस, ये सारे जो है ये क्या है, डेवलपमेंट के फैक्टर्स है। तो हमको एक एक करके इस सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और ये भी डेवलपमेंट में मेन क्या है कि हम जब भी अगर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे या जब हमको कंपैरिजन पढ़ना है डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में, तो हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, वो हमारे लाइफ में, इनफैक्ट हमारे नेशन के डेवलपमेंट में या इंटरनेशनल डेवलपमेंट में किस तरह से अपना क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हम आपके नेक्स्ट ये मतलब आगे पढ़ेंगे। अभी जो है हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंट गोल्स या गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग, यानी कि ये बोल सकते हैं डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स, यानी कि जो भी अलग अलग लोग जो है उनका अलग अलग गोल हो सकता है, एम हो सकता है। यानी कि डेवलपमेंट का सबका सिमिलर गोल नहीं होगा कि अगर मेरा जो डेवलपमेंट का गोल है वही मतलब मेरे नेबर का भी हो, या नेबर का छोड़ दीजिए, हमारे पूरे कंट्री में इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, 130 मिलियन लोग हैं, तो क्या ज़रूरी है कि सबका गोल जो है वो पूरे एक कंट्री के लिए सेम ही हो? ऐसा तो नहीं है। तो ये जो दो दो बातें मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ, वो जो है वो नोशन ऑफ डेवलपमेंट समझ लीजिए, या फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट समझ लीजिए। पहला ये कि कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल जो है उसका गोल जो है वो डिफरेंट होगा। किसी का भी गोल जो है वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकता है, हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज में जाके वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या है कि जो गोल, जो काम हमारे लिए डेवलपमेंट का सोर्स है, जिस काम को करके, जिस गोल को अचीव करके हम डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं, वो किसी दूसरे का गोल ना हो, और वो किसी को डेवलपमेंट तक ना पहुंचा के उसको उस अपने गोल से, अपने डेवलपमेंट से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये जो दो रीजंस हैं वो क्या है, फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट है। यानी कि एक ये कि सारे का, जितने भी लोग यहाँ हैं उनका जो सेम गोल नहीं हो सकता डेवलपमेंट का, और दूसरा जो है वो जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो एक दूसरे के लिए वो डिस्ट्रैक्शन का काम करे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उसको आईआईटी जेईई क्रैक करना है, लेकिन उसके फैमिली में जो लोग हैं वो डॉक्टर हैं। ठीक है, और उसकी जो मम्मी है वो भी डॉक्टर है, जो पापा है वो भी डॉक्टर है, उनके फॉर फादर्स भी डॉक्टर हैं, और वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उसको डॉक्टर नहीं बनना, या इनफैक्ट ये छोड़ दीजिए, डॉक्टर इंजीनियरिंग का प्रोफेशन ही छोड़ दीजिए, उसको एक्टर बनना है या उसको पॉलिटिशियन बनना है। तो हो सकता है कि जो हमारी फैमिली है, जो उस बच्चे की फैमिली है, उसको डॉक्टर बनने के लिए ही सप्रेस करे, और उसको जो है एक्टर ना बनने दे, लॉयर ना बनने दे, या उसका जो अपना ये एम है उसको वो करने से रोके। तो क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के गोल, जो पेरेंट्स के लिए उस बच्चे का डेवलपमेंट है, वो एक्चुअल में उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है। उस बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ है, जो जो वो खुद के लिए सोच रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से बच्चे अपने डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते। तो ये क्या मतलब हो गया कि वहाँ पे बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि वो उसका डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि वो एक प्रेशर से वो काम को किए जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें अपने लिए कोई भी अप्लाइंसेस चाहिए, या कोई भी गाड़ी चाहिए, जैसे मुझे जो है कार चाहिए और मेरे भाई को जो है वो बाइक चाहिए। तो अगर मेरे भाई को कार मिल जाए और मुझे बाइक मिल जाए, तो वो क्या है कि वो हम दोनों का डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई की डिमांड क्या है कि उसको बाइक चाहिए और मुझे क्या चाहिए, कार चाहिए। तो अगर मेरे पेरेंट्स उल्टा कर दे कि मेरे भाई को कार दे दे और मुझे बाइक दे दे, तो वो मेरा डेवलपमेंट नहीं है। मेरा डेवलपमेंट कब होगा कि अगर मेरे भाई को बाइक मिले और मुझे कार मिले, तब ये मेरा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो चीज, यही क्लियर, बार बार मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, कि जो
डेवलपमेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट है वो यही है कि वो तो सारे लोगों का सेम नहीं हो सकता, और दूसरा जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पर वो दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण जरूर बन सकता है। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बिल्ड करना चाहती है, ठीक है। और उस डैम से गवर्नमेंट का कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, बल्कि वो क्या करना चाहती है कि वो उस डैम, नर्मदा रिवर पे डैम बना के वहाँ के जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, यानी जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको क्या देना चाहती है, उनको वहाँ पे ये इरिगेशन के मॉडर्न फैसिलिटेट्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है। क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि रिवर पे डैम बना रहे हैं तो वहाँ पे जनरली है कि वो भी प्लांट सेटअप होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो क्योंकि वहाँ विलेज एरिया के लोग रहते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी, तो वहाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करना होगा। तो है क्या कि वहाँ के जो लोग हैं, जब वहाँ प्लांट सेटअप होगा, जो वहाँ पे फार्मर्स होंगे, तो उनको भी वहाँ पे क्या मिलेगा, लिवलीहुड का सोर्स मिलेगा, यानी कि उनका इनकम का सोर्स वहाँ जनरेट कर रही है सरकार। लेकिन साथ ही साथ जो है वहाँ पे नर्मदा रिवर के बैंक पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कर, वहाँ पे उनका डिस्ट्रैक्शन होगा, यानी कि उनको वहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। जो उस रिवर में एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जो वहाँ के आसपास के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ से कहीं डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो क्या है कि सरकार के लिए तो एक वो क्या है कि डेवलपमेंट का सोर्स है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के जितने भी लोग हैं या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि क्या है कि उनके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रही है, ठीक है। अब क्या है, अब एक तीसरा एग्जाम्पल इसी में है कि यहाँ पे दो तरह के लोगों को हम ले लेते हैं। एक क्या है, जो रूरल लेबरर्स है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र का क्या है, किसान है, पीजेंट है। और दूसरा क्या है, रिच पर्सन, यानी जो शहर में रहने वाले लोग हैं। तो इन दोनों को क्या डेवलपमेंट गोल जो है वो सेम हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सेम हो सकते हैं, क्योंकि जो लेबर है, जो रूरल लेबर है, उसका क्या है कि उसको ये होगा कि उसको एक दिन में पूरे दिन का उसको काम मिले, यानी कि उसका एक दिन का जो वेज होगा वो तय किया जाए, क्योंकि उसकी कोई सैलरी तो होती नहीं है। इनफैक्ट वो वेजेस पे काम करते हैं, और जो भी काफी लो रेट वेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए गोल क्या होगा कि उसके पूरे दिन के लिए उसको वेजेस मिले। तो ना, वेजेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। दूसरा क्या है कि उसको क्या चाहिए कि उसको खाने रहने का जगह खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये भी उसकी एक गोल हो सकती है। और तीसरा क्या है कि सोसाइटी में जो लोग हैं, जो जैसे जो बिग लैंड लीडर्स हैं, या जो अगर हम यहाँ पे भी वर्ण विभाजन की बात कर ले, जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये हैं, तो जो दलित्स हैं या जो पुअर पीपल्स हैं, उनसे हम क्या करते हैं, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन करते हैं, उनको उनसे थोड़ा पार्शियलिएट करते हैं। तो उनकी ये भी उनका डेवलपमेंट का ये गोल है कि वो क्या कर सके कि लोग उनसे जो है इस तरह से पार्शलिटी के साथ बिहेव ना करें, बल्कि अगर वो दलित्स भी है या पुअर भी है तो उनको हम एक सोसाइटी में साथ लेके चले और हम सोशली उनको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन दूसरे तरफ कौन है, एक रिच पर्सन है, उसका डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि जैसे उसका इनकम जो है वो डे बाय डे हायर होना चाहिए, यानी कि अभी अगर उसका इनकम 1 करोड़ है, तो अभी जो आने वाले दिन होंगे वो उसके लिए क्या होने चाहिए, इनकम के रेट 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, तो ये उसका इनकम का रेट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि वो प्रॉपरली कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को जो है फॉरेन भेजे, या उन सिटीज में भेजे जहाँ पे उसके बच्चे को हायर एजुकेशन मिल सके। और तीसरा क्या है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक ऐसे जगह सेटल करने की कोशिश करेगा जहाँ पे उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल सके। तो क्या कोई भी अगर रूरल लेबर है तो क्या उस चीज को वो करने की सोचेगा? उसके पास तो इतना स्कोप ही नहीं है, इतना उसका इनकम ही नहीं है जो वो
इन चीज़ों के बारे में सोच सके। तो इसीलिए क्या है, क्या कि दो तरह के लोगों को हमने एग्जाम्पल में लिया और जिनके गोल जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। अगर जो रूरल लेबर है वो अगर एक रिच पर्सन की तरह सोचना शुरू करते तो वो क्या करेंगे, उनको बस डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने गोल से, ना कि उनको अपना गोल अचीव होगा। आई थिंक आपका ये जो गोल ऑफ डेवलपमेंट था वो क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन या जो ये है वो यही बोल सकते हैं कि पूरे इस नेशन में या किसी भी एक नेशन के जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है या जितना भी वहाँ का पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों का एक अपनी आइडियोलॉजी है। वो अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग अपने नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर मैं किसी क्लास में हूँ और क्लास ले रही हूँ और वहीं किसी 10 स्टूडेंट को खड़े करके मैं पूछ दूँ कि हमारे नेशन का जो डेवलपमेंट है उसके क्या क्या ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको हम डेवलप्ड करके अपने नेशन को डेवलप बना सकते हैं, तो 10 जो बच्चे हैं, 10 जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग डेवलपमेंट के रीजंस मुझे देंगे। तो उसी तरह मेरी मेंटालिटी जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ रखूंगी कि हाँ, नेशन में हेल्थ केयर अगर सुधर जाए तो नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए तो ये हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है, डिफेंस में कुछ अगर थोड़ा फेर बदल कर दिया जाए तो हमारा नेशन सुधर सकता है। मैं एक आपको अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ये लगता है कि उससे हमारा नेशन सुधर सकता है। जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में किसी भी क्रिमिनल को क्रिमिनल को आना अलाउड नहीं है, यानी कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो एमएलए या एमपी नहीं बन सकता है, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी अगर एमएलए एमपी है तो वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह का कोई क्राइम में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके पास किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, वो मेंटली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए, यानी वो फिजिकली हेल्थी होना चाहिए, मेंटली हेल्थी होना चाहिए और इकोनॉमिकली हेल्थी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ देश चलाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्वालिफिकेशन, उसे एजुकेटेड भी होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ अमेंडमेंट करनी चाहिए और उसमें ये भी देना चाहिए कि जो भी एमएलए एमपी या पीएम या जो भी किसी भी एक ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठ रहे हैं तो उनको हाईली एजुकेटेड ना तो कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन के हाथों में रहे और सिक्योर रहे। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो इससे हमारे नेशन का काफ़ी डेवलपमेंट होगा। वैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जोड़ लिया जाए तो हमारे नेशन का ज़रूर डेवलपमेंट होगा। तो यही हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। आगे का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।